जब यूपीएससी प्रीलिम सामने होता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर। सब कुछ नहीं पढ़ना है। आज आपके सामने एक मैंने बहुत ही वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट लेकर के आया हूं, जहां पे मैं सिर्फ आपको थीम्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्टली उन थीम्स के की टर्म्स भी बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर की टर्म्स में यूपीएससी ने पिछले 17 साल में कितने बार क्वेश्चन पूछे, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमने स्पेशली 2009 से लेकर 2025 तक जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हुए, उनका एक बहुत ही रिसर्च एनालिसिस आपके सामने रखा हुआ है। आप पहले ये देख लो कि स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स जैसे एरियाज है जो पॉलिटी की हाईली रीडिंग है, और इन पर्टिकुलर एरिया से 31 माइक्रो थीम्स है, 31 माइक्रो थीम्स, जिनमें से 216 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 17 वर्षों में। तो आप पॉलिटी पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ो, किसी भी कोचिंग की बुक पढ़ो, येलो मैगजीन, ब्लू बुक, येलो बुक, जो भी पढ़ना है पढ़ो, बस इस थीम को पढ़ के जाओ। और प्रोवाइडेड इन थीम्स को पढ़ने के बाद आपसे इनके क्वेश्चंस भी लगने चाहिए। लेट मी टेक यू टू दिस पर्टिकुलर थीम सो दैट इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे आप सभी के सामने यहाँ पे वो 31 थीम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर ये 31 चैप्टर्स हैं, and we know that these chapters are important. I know that you guys know that these chapters are important, but in themes में प्रायोरिटी बेसिस पे देखो, पॉलिटी थियरी में 21 क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज में 20 क्वेश्चन, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रिट्स और या फिर सिटीजनशिप के ऊपर में एक ही क्वेश्चन है। अब आप बताओ, आप सिटीजनशिप को और पॉलिटिकल थियरी को या फंडामेंटल राइट्स को इक्वल वेटेज दोगे क्या? ऑब्वियस सी बात नहीं दोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन टॉपिक्स को और इन टॉपिक्स को, ट्रिब्यूनल्स, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, इनको इक्वल वेटेज देने लग जाते हैं, नोइंग द फैक्ट कि उन एरिया से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए और बहुत कम पूछे जाएंगे, इन्हीं एरिया से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, बट स्टिल वी टेंड टू गिव लॉट ऑफ टाइम टू दोस पर्टिकुलर एरियाज। दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सभी के सामने मैं पूरे 31 थीम्स नहीं कराऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स कराऊंगा, जिनके बाद में आप सभी को ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरियाज है जिसपे अपने को फोकस करने की आवश्यकता है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर थीम। सबसे पहले मैं आपको नैनो थीम्स में दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स में क्वेश्चन 2023 में, 21 में और 20 में कैसे पूछे गए, एक बार ये देख लो। तो इन्होंने क्वेश्चन डिटेल में कहां से पूछे, आई हैव स्पेशली वर्क ऑन दोस पर्टिकुलर एरियाज। जैसे कि आपको दिखाई देगा, पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन, लिमिट ऑफ द पावर, लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट 2023 में क्वेश्चन था। इनफैक्ट लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट 2021 में भी इसके ऊपर में क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे चलो सर, ड्यू प्रोसेस वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये आपको आर्टिकल 21 के ऊपर मैंने बहुत बार बच्चों को बताया, 2023 में यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश। ऐसे आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया वर्सेस वेस्टमिनिस्टर कॉन्सेप्ट, 2021 पेज के ऊपर में क्वेश्चन था। आगे देखो सर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, जो मैंने ऊपर बताया था, इसके ऊपर में आपको 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। इवन आफ्टर दैट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर कैन बी रिमूव, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये माइक्रो थीम्स है, माइक्रो थीम कहो, पीवाईक्यू कहो, जो भी कहो, बट दिस आर द एरियाज जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जाने से पहले आपकी पॉलिटी के कवर्ड होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ा या 10 बार पढ़ा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरी वन ऑफ यू, एंड दिस इज व्हाट एवरी सीरियस एस्पिरेंट डू, जिनका एग्जाम निकलता है, जो प्रीलिम्स में बार बार क्वालिफाई करते हैं, उनके एरियाज बहुत ही स्ट्रांगली कमांड में होते हैं। जैसे आप देखो, रूल ऑफ लॉ, राइट्स, प्रिंसिपल्स पे 2019, 18 और 17 में क्वेश्चन थे। और कौन कौन से एरिया पे क्वेश्चन थे, तो रूल ऑफ लॉ के फीचर्स पे। रूल ऑफ लॉ एक्चुअली में इसका फीचर के आर्टिकल 14 के अंदर में आता है, उसके लिमिटेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और वही मैं बता रहा था कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे एरियाज के ऊपर में क्वेश्चन है। देन लॉ और लिबर्टी रिलेशन, लॉ और लिबर्टी के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर था कि अगर कानून नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी। इफ देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लिबर्टी। दिस वाज द एग्जैक्ट आंसर, दिस वाज द क्वेश्चन द ईयर ऑफ 2018, एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मेजॉरिटी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। सो दैट इज हाउ दीज आर द थेमेटिक एरियाज व्हिच यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। अगर इक्वालिटी की बात है तो इट्स मीनिंग इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ये भी आंसर था। इक्वालिटी मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इक्वालिटी का मतलब ही नहीं होता कि आपको किसी काम में रोका जा रहा है, कंपटीशन किया जा रहा है एंड ऑल दैट। So please understand these are the answers of those thematic areas जहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2017 में, 17 में, वहां पे 2020 में। इस तरीके से हमने क्या किया सर, सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम्स को एक जगह आप सभी के लिए अरेंज कर दिया है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स को माइक्रो थीम कवर अप करने में दिक्कत होता है। दैट इज द रीजन व्हाई हमने पावर मंथन एप्लीकेशन में पिछले 10 साल, 2009 से नहीं, स्पेशली पिछले 10 साल यानी कि 2015 से लेकर 2025 तक जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनका एक वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट विद वेल रिसर्च क्लास, जिसमें मैं आपको 30 थीम्स पढ़ाऊंगा इन सभी सब्जेक्ट्स के, और इस 30 थीम को हम 30 दिन के अंदर में कवर अप करेंगे, जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक, थेमेटिक कवरेज ऑफ ऑल दिस स्टैटिक सब्जेक्ट, सब कुछ कवर अप कराऊंगा। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टफ
nothing will be left out. This is the priority in which we have to work here. The prices are very less because अपन ने इसको 799 में रखा है, so that money should not be a barrier for all the aspirants. In fact इसके साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री में there is a free Ancient India course. Ancient India को अपन ने 10 क्लास में कवर अप करा है, वो कोर्स मैं आप सभी को फ्री एक्सेस दूंगा इन जस्ट दिस प्राइस रेंज। और जितने भी एस्पिरेंट्स है जिन्होंने एंशिएंट इंडिया कोर्स में ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है, उनके लिए प्राइसेस 799 नहीं होंगे, उनके लिए अपन ऑफर्स लेकर के आएंगे, विल बी वर्किंग फॉर दोस एस्पिरेंट्स एज वेल। सो द वर्क इज कि इस पर्टिकुलर सीरीज में जितने भी ऐसे एस्पिरेंट है जो पीवाईक्यू को एनालिसिस नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं कर रहे हैं, जो सही आंसर वो तो पता है, गलत आंसर को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर में आने वाले ईयर्स में 2026 में उन्हीं के रेफरेंस पे क्वेश्चन बनेंगे, उनको कवर अप करेंगे। और ऐसा बता दूं कि हम 100 के 100 क्वेश्चन नहीं कवर अप कर रहे। जो 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके स्टैटिक पार्ट से आते हैं, वो स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हमारा काम है उन 60 क्वेश्चन का एनालिसिस करना, बिकॉज जो 40 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर है, उसके अंदर में बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है विच आर अनप्रेडिक्टेबल, जो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। हमारा काम उस पर नहीं है। विल बी वर्किंग ऑन दोज स्टैटिक एरियाज जो इन सब्जेक्ट्स के आसपास में आते हैं, जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स निकलता है। एज यू नो दैट, है ना, आपके 40 वो 45 क्वेश्चन आपके बकेट में आने चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा, उन पे काम किया गया इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। ये आपको पावर मंथन एप्लीकेशन में मिल जाएगा, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर एरिया। बाकी सारे थीम्स अपन उसमें कवर अप करेंगे। अब देखो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से एरियाज है जिसपे एग्जामिनर ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है और कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दैट इज आर्टिकल 14 से 18। अब आर्टिकल 14 से 18 वाला जो एरिया राइट टू इक्वालिटी में, उसने बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ इक्वल प्रोटेक्शन पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स पे। 2024 में रिसेंट का क्वेश्चन था। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का कॉन्सेप्ट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में दिखाई देगा, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में दिखाई देगा। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। 19 से 29 में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनके जो 6 राइट्स है, असेंबल करना या फिर ना देश के अंदर ट्रैवल करना, राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन, राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जो भी 6 राइट्स है उनके ऊपर में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 23-24 में एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में आप देखो नॉन टचेबिलिटी, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इन सभी के ऊपर या चाइल्ड लेबर के ऊपर, इनके ऊपर में क्वेश्चंस बनते हुए नजर आते हैं, यूपीएससी ने पूछा होगा। तो ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर में है, पुट्टुस्वामी केस था, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी इसके ऊपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ। सो यू कैन अंडरस्टैंड दीस आर द थीमेटिक एरियाज व्हिच वी शुड बी कवरिंग। अब फंडामेंटल राइट उठा करके देखो तो काफी बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट अपन ने पॉलिटी की सीरीज कराई थी 25 क्लासेस में, जहां पे अपन ने पूरी पॉलिटी कवर की है। उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर में भी मैंने आप सभी को ये सारे टॉपिक्स कराए हैं, बहुत डिटेल में कराए। तो अगर किसी एस्पिरेंट ने उस 25 के 25 क्लास को पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है, तो उसके बाद उसके लिए कॉन्सेप्ट पे पीवाईक्यू लगाना बहुत ईजी है। इनफैक्ट मैं उन्हीं एस्पिरेंट्स को बोलूंगा इनरोल करने के लिए इन बैचेस में जो अपन करेंगे, जिनके एटलीस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स कवर्ड है, और पूरा तो नहीं तो कम से कम 60 से 65% तो कवर्ड है। अगर उतने भी कवर्ड नहीं है तो फिर वो कोर्स आपके लिए किसी सेंस का नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली पीवाईक्यू एनालिसिस में मैं आपको हर एक ऑप्शन का मतलब तभी बताऊंगा जब आपने उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा भी हो। आप बोलो सर मैंने सुना ही नहीं है कि श्वेतांबर और दिगंबर नाम की कोई चीज है जैनिज्म में, राइट, तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अपन हर कुछ नहीं कवर कर सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं मैं सब कुछ कराऊंगा, मतलब आई एम फेकिंग हियर, आई विल नॉट फेक हियर, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे और किसको फायदा होने वाला है, सो दैट द राइट थिंग शुड कम टू पिक्चर, दैट्स व्हाट इज द रियलिटी, राइट। वैसे आप देखो एजुकेशनल कल्चरल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल, इसमें 2020, 19, 18, 17 के क्वेश्चंस है, राइट। यू कैन सी आर्टिकल 29, 30 के ऊपर, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21 इन सभी के ऊपर में क्वेश्चन है। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर साहब के कोर्ट के ऊपर में 2020 में क्वेश्चन था, वो भी यहाँ तक इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है, राइट, चाहे वो जुडिशरी के ऊपर में थीम्स हो या फिर आप उठा करके देखो तो वो डीपीएसपी के ऊपर में थीम्स हो, मैंने सभी थीम्स को ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है। इफ यू वांट दिस पीपीटी देन दिस पर्टिकुलर पीपीटी इज अवेलेबल इन दी टेलीग्राम चैनल। अपना टेलीग्राम चैनल क्या है सर, दैट इज यूपीएससी बाय रुपेश। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप वहां पे जाकर के उसको फटाफट एज रेफरेंस देख सकते हैं, जहां पे अपन ने इन सभी चीजों को ऐड किया है। जैसे आप देखो अमेंडमेंट के ऊपर में क्वेश्चन 24 में, 22 में, 19 में आया हुआ है। फिर अमेंडमेंट के बाद बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर में 23 में, 17 में, 13 में, 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। अमेंडमेंट के साथ पीवाईक्यू टॉपिक्स 2023, 24 और 2009 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। सो दैट इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चन। इन सभी चीजों को अपन ने एक जगह कंसोलिडेट किया है, जो कि अपना टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है सर, यूपीएससी बाय रुपेश। लेट मी राइट द नेम सो दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज यूपीएससी बाय रुपेश। आपको इसके ऊपर दिखाई देगा। आप इस डॉक्यूमेंट को खोल के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसको खुद से कवर अप करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट बाय योरसेल्फ। आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े हुए हैं, तो आप इसको खुद से भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को अपन इसी लेवल पे कवर अप करें, देन डेफिनेटली यू कैन लुक एट टू द कोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन द पावर मंथन एप्लीकेशन। बाकी ऐसा कोई भी डाउट है, आई एम डेफिनेटली हियर फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू वांट
तो अगली वीडियो में आपको एक बार मॉडर्न इंडिया और बाकी सब्जेक्ट्स के भी फटाफट थीम्स बताते हुए नजर आऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली एंड प्रिपेयर वेल फॉर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच।